अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट आर वेरिएबल्स इन पाइथन? ये वेरिएबल क्या है पाइथन में? तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल आर नेम्स गिवन टू डेटा दैट वी नीड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट इन आवर प्रोग्राम्स। तो एक नाम हम देते हैं डेटा को अपने कंप्यूटर में, जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं, तो फिर हम वो मैनिपुलेट करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, फिर हम उनको चेंज भी करते हैं। तो कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यूज़र एज है यहाँ पे, तो ये मिसाल के तौर पर 25 हमारे पास डेटा, तो इसकी जो एज है इसके लिए हम एक नाम करते हैं मेंशन यहाँ पे, तो ये वेरिएबल है। तो फिर हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चेंज होता रहेगा। मिसाल के तौर पर किसी की एज फिर 30 होगी या 35 या कुछ भी, या हम अकॉर्डिंग टू एज, मिसाल के तौर पर हम इसको इंक्रीमेंट भी, अगर हम इनिशियल वैल्यू किसी वेरिएबल का देंगे, 0 से शुरू करेंगे, फिर इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये होता रहेगा प्रोग्राम्स में। तो उसके हिसाब से हम वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो एक तरीका ये है कि हम मल्टीपल जो है, क्या बोलते हैं उसको, ये वेरिएबल्स वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार। मिसाल के तौर पर यूज़र एज है यहाँ पे हमारे पास और यूज़र नेम भी है, तो इक्वल टू 25, और यहाँ पे हमने कोट्स में रखा एक बार, यानी यूज़र एज कामा यूज़र नेम इज इक्वल टू 25 कामा, और यहाँ पे कोट्स में इकबाल, यानी इकबाल नेम है यूज़र नेम का। तो ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, यानी यूज़र एज जो है इसका वैल्यू जो 25 है और यूज़र नेम जो है ये इकबाल है। तो इस तरह से भी हम ये लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये वेरिएबल हम किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं? अ वेरिएबल नेम इन पाइथन कैन ओनली कंटेन लेटर्स। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए टू स्मॉल जेड हम दे सकते हैं वेरिएबल नेम इसको, या कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, या नंबर्स हम दे सकते हैं इसमें, या हम अंडरस्कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो लेकिन हम इसमें पहले हम 1 नंबर्स नहीं दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं कैसे दिखाऊँ, अगर यूज़र नेम होगा, ये हम यूज़र नेम लिख सकते हैं, या यूज़र नेम यूज़र अंडरस्कोर नेम भी हम लिख सकते हैं। तो यूज़र नेम 1 भी हम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 या 0 यूज़र नेम। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं, 1 यूज़र नेम हम नहीं लिख सकते इसमें। हम इसमें पहले 1 नहीं डाल सकते, 1 हम बाद में डाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। और कुछ भी इसमें बाकी हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, हमारे पास प्रिंट है, इनपुट है, इफ़ हमारे पास है, वाइल है या फॉर। तो कुछ ऐसे हमारे पास कुछ नेम्स हैं जो हमें इनबिल्ट होते हैं इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो वो हम यूज़र नेम या वेरिएबल नेम हम नहीं दे सकते इसमें। तो प्रिंट जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है, वो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं इसमें प्रिंट निकालने के, वो हम यूज़र नेम इसमें नहीं डाल सकते वेरिएबल के लिए। तो आगे चलते हैं। अब ये असाइनमेंट साइन जो दूसरा है, ये असाइनमेंट साइन आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, इक्वल टू। तो प्रोग्रामिंग में हमें इसमें बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है स्टेटमेंट एक x इज इक्वल टू वाई, तो ये एक वैल्यू, यानी इसका मतलब ये है जो x है, जो y में जो वैल्यू होगा वो इसमें डाल दो, किसमें? x में। ये वो मैथमेटिक्स का नहीं है, यानी x इसके बराबर है, नहीं। इसका वैल्यू मतलब ये है कि जो हमारे पास जो लेफ्ट वाला है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? इसका वैल्यू आएगा इस राइट वाले के बराबर, यानी y इज इक्वल टू x, यानी y का वैल्यू जो होगा वो x के बराबर होगा। यानी मिसाल के तौर y में हमारे पास 10 है, x भी खा, ये y भी खाली है, तो x का वैल्यू उठाओ, ये y में डाल दो। इसका मीनिंग यही होता है हमारे पास प्रोग्रामिंग। तो हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द प्रोग्रामिंग। चलते हैं पाइथन शॉल की तरफ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम। मैं यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक प्रोग्राम। मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू y। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा, प्रिंट x इज इक्वल टू कमा x, और यहाँ पे प्रिंट y इज इक्वल टू गामा y। ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा। आप देखिए मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पे, मैं जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा ये, इसको पहले सेव कर दो। बिल्कुल इसको सेव करना है पहले। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप इसको सेव करता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा एडिशन, सेव पाइथन फाइल है, बिल्कुल इसको मैं सेव करता हूँ। तो जब ये रन हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए रन जब मैंने किया इसको, तो यहाँ पे दिखाता है x का वैल्यू भी 10 है, y का वैल्यू भी 10। तो मैं आपको ये वापस चलूँगा प्रोग्राम की तरफ।
ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम में क्या दिखाता है। मैंने यहाँ पे किया है x इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y का वैल्यू है यानी 10 का वैल्यू वो किस में डाल दो, वो x में डाल दो। तो प्रोग्रामिंग में यही होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा y इज इक्वल टू x, ठीक है, तो आप देखते हैं आप क्या आएगा। मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको। तो जब मैंने रन कर दिया है आप देखिए x का वैल्यू 5 आ गया है, y का वैल्यू भी 5 आ गया है। तो ये कैसे आया, यानी y में डाल दो x का वैल्यू। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखाया। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करते हैं। चलो यहाँ पे सिंपल करते हैं, ये यहाँ पे कट करते हैं। चलो नया प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल एक प्रोग्राम लिखता हूँ। चलो x इक्वल 5, y इज इक्वल टू 3, चलो 7 लिखते हैं। अब मैं डालता हूँ z इज इक्वल, इन दो का सम मैं डालता हूँ, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है ये z का वैल्यू जो है वो x, z में डाल दो x और y का ऐड z में। अब मुझे प्रिंट कौन सा निकालना है, बिल्कुल z निकालना है प्रिंट। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग डाल दूंगा। चलो मैं लिखूँगा यहाँ पे सम, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग में वही हो जाएगा सम, और यहाँ पे मुझे कामा z डालना है। तो सम कामा z यानी प्रिंट z हो जाएगा, यानी इन दो का जो सम है वो z में चला गया, हमें z का वैल्यू चाहिए। रन करते हैं इसको, बिल्कुल इन दो का आ गया सम इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा सम इज इक्वल टू 12, यानी इन दो का जो ऐड है आप देख रहे हैं सम x और y का जो एडिशन हुआ वो z में चला गया और z का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो ये एक तरीका है। चलो 3 नंबर्स में लेता हूँ यहाँ पे x y, चलो c में लिखता हूँ c इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल 30, चलो 30। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ एक और c को भी मैं ऐड करता हूँ इसके साथ, ठीक है। मैंने z में आ गया x प्लस वाई प्लस c का एडिशन जो आ गया वो z में आ गया। मैं प्रिंट z निकालूंगा, देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल इन 3 का सम मुझे मैंने जब रन किया है तो इन तीनों का सम मुझे आ गया किसमें, z में। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।